वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की। पोलिनेशन के एजेंट्स की। देखिए, यदि मैं पोलिनेशन के एजेंट्स की बात करूं तो यहां पर दो प्रकार के एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले हैं एबायोटिक और दूसरे हैं बायोटिक एजेंट्स। अगर पोलिनेशन बात करूं, पोलिनेशन एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है, जैसे वाइन द्वारा, जैसे वाटर द्वारा। पोलिनेशन वाइन के द्वारा हो जाए या वाटर के द्वारा हो जाए। बायोटिक एजेंट्स में क्या होगा, जो पोलिनेशन होगा वो एनिमल्स के द्वारा होगा। ठीक, वाइन के द्वारा अगर पोलिनेशन होता है इसे कहेंगे एनिमोफिली। क्या कहेंगे, एनिमोफिली। वाटर के द्वारा यदि पोलिनेशन होता है, जिसके द्वारा, वाटर के द्वारा यदि पोलिनेशन होता है इसे हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और एनिमल्स के द्वारा यदि पोलिनेशन होता है इसे जूफिली कहेंगे। देखो, तो जो पोलिनेशन है वो एयर के द्वारा या वाइन के द्वारा हो सकता है, इसे एनिमोफिली कहेंगे। वाटर के द्वारा हो सकता है, इसे हाइड्रोफिली कहेंगे। और एनिमल्स के द्वारा हो सकता है, इसे जूफिली कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक एजेंट्स की। अगर एबायोटिक एजेंट्स की बात की जाए तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। मोस्टली यहां पर बायोटिक एजेंट्स काम में आते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में यहां पर एबायोटिक एजेंट्स काम में आते हैं, जैसे वाइन होगी या वाटर हो गया। तो यहां पर पोलिनेशन या तो वाइन के द्वारा हो रहा है या वाटर के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर वाइन या वाटर के द्वारा जो पोलन ग्रेन है वो कार्पल की स्टिग्मा पर जाएंगे। एक स्पेसिफिक जो स्पीशीज है उसके जो पोलन ग्रेन है वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज के ही कार्पल पर जाकर पोलिनेशन हो पाएगा या उसका जर्मिनेशन हो पाएगा, उस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो पाएगा। तो वाइन या वाटर के द्वारा जब पोलन ग्रेन किसी कार्पल की स्टिग्मा पर जाते हैं तो क्या यह फिक्स है कि वो उसी स्पीशीज की कार्पल पर जाएंगे, उसी स्पीशीज की कार्पल की स्टिग्मा पर जाएंगे? कोई यहां पर फिक्स नहीं है। तो यहां पर एक चांस फैक्टर है, चांस फैक्टर काम कर रहा है। चांस है कि वो उसी स्पीशीज की स्टिग्मा पर चले जाएं, एक चांस है, चांस फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। एक क्या है, अनसर्टेनिटीज है। कोई फिक्स नहीं है कि वो उसी की स्पीशीज की स्टिग्मा पर जाए, हो सकता है किसी और स्पीशीज की स्टिग्मा पर चले जाए तो वहां पर उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक चांस फैक्टर काम करेगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी रहेगी यहां पर। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो देखो, यहां पर अगर वो किसी और प्लांट की स्टिग्मा पर चला गया, किसी और प्लांट की कार्पल पर चला गया, किसी स्पेसिफिक स्पीशीज का पोलन ग्रेन अनदर कार्पल पर, अनदर स्पीशीज की कार्पल पर यदि वो चला गया, दूसरी स्पीशीज की कार्पल पर वो यदि चला गया या उसकी स्टिग्मा पर चला गया, तो क्या उसका जर्मिनेशन हो पाएगा पोलन ग्रेन का? नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन।
तो यहां पर पोलन ग्रेन का लॉस होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसीलिए लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकता है पोलन ग्रेन का। यहां पर जो फ्लावर पाए जाएंगे, जिन फ्लावर में एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा, उन फ्लावर्स की मैं बात करूं तो क्या उनमें कोई कलर होगा, नहीं होगा, कलरलेस होगा। कलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट थोड़ी करना है, एनिमल्स में तो अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, फ्लावर्स को क्या करना होता है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना होता है। यहां पर तो वाइंड या वाटर के द्वारा यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक या स्पेशल कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा इन फ्लावर्स में। नेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। नेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे एनिमल्स में है, तो एनिमल्स में यहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा और एनिमल्स को नेक्टर मिलती है, मकरंद मिलता है चूसने के लिए। यहां पर मकरंद नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो एबायोटिक एजेंट्स स्मॉल प्लांट्स में पाया जाएगा, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में पाया जाएगा, वाइंड और वाटर द्वारा होगा। यहां पर एक चांस फैक्टर काम करेगा कि चांस है कि पॉलिनेशन हो जाए, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी यहां पर। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीशीज का पोलन ग्रेन अगर दूसरी स्पीशीज की कार्पेल या स्टिग्मा पर चला जाता है तो पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना जरूरी है, क्योंकि पोलन ग्रेन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां पर फ्लावर का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है और ना ही फ्लावर में नेक्टर पाया जाएगा। दोनों कैरेक्टर किसके हैं, फ्लावर के हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं एनिमोफिली की, देखो अगर मैं नंबर 1 पर एनिमोफिली की बात करूं, किसकी बात करूं, एनिमोफिली की, तो यहां पर क्या होगा, वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। किसके थ्रू, वाइंड के थ्रू। वाइंड की मदद से, हवा की मदद से। इसे एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिमोफिली। एक फ्लावर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर पर होगा वाइंड के थ्रू या हवा के जरिए, तो इसे क्या कहेंगे, एनिमोफिली। और इस फ्लावर को एनिमोफिलस, एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे। ठीक, अगर मैं इस फ्लावर की बात करूं तो इस फ्लावर में पाए जाने वाले पोलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाएंगे, लार्ज अमाउंट या इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। पोलन ग्रेन वेल एक्सपोज्ड रहेंगे, वेल एक्सपोज्ड रहेंगे ताकि वाइंड के द्वारा उनका वो डिस्पर्स्ड हो पाए, वाइंड के द्वारा वो डिस्पर्स्ड हो पाए। फ्लावर जो पोलन ग्रेन होंगे वो एक्सपोज्ड रहेंगे ताकि वाइंड के द्वारा वो डिस्पर्स्ड या प्रकीर्णित हो पाए। ठीक है, पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट वेट, स्मॉल, ड्राई, नॉन स्टिकी।
पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लार्ज अमाउंट में पाए जाएंगे, एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, वेल एक्सपोज्ड रहेंगे ताकि वाइन के द्वारा डिस्पर्स्ड हो पाए, लाइट वेट होंगे, हल्के होंगे ताकि हवा के साथ वो आगे जा सके, स्मॉल होंगे, ड्राई होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, नॉन स्टिकी नहीं होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी नहीं होंगे, ठीक है, ड्राई कलर पे पाए जाए, ड्राई होंगे। अगर मैं यहां पर फ्लावर की बात करूं कि फ्लावर कैसा होगा? नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि इससे किसी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना, तो नॉट अट्रैक्टिव फ्लावर यहां पर पाया जाएगा, ठीक है। कैसा होगा फ्लावर? यूनिसेक्स होगा, ठीक है। फ्रेग्रेंस एब्सेंट होगी, कोई फ्रेग्रेंस नहीं पाई जाएगी, कोई स्मेल या आपको कोई फ्रेग्रेंस नहीं दिखेगी, फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल क्या होगी? एब्सेंट होगी, नॉट अट्रैक्टिव, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। नेक्टर एब्सेंट, नेक्टर क्या होगी? एब्सेंट होगी। फ्लावर कैसा होगा? अट्रैक्टिव नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, फ्रेग्रेंस नहीं पाई जाएगी, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं पाई जाएगी, और नेक्टर क्या होगा? एब्सेंट होगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखो अगर मैं एनिमोफिली की आगे बात करूं तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो स्टिग्मा होगी वो हेरी या फेदरी स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगी। हेरी या फेदरी स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगी जो कि इजीली पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाएगी। इजीली पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाएगी। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो बेसिकली मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, एनिमोफिली में पोलन ग्रेन का मैक्सिमम लॉस होगा। ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी है, जिस तरफ हवा जा रही है वैसे ही क्या जा रहे हैं? पोलन ग्रेन जा रहे हैं, तो नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो यहां पर ईच ओवरी में सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, ईच ओवरी में सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। पाइनस में जो पोलन ग्रेन है वो येलो क्लाउड बना देंगे, पाइनस के पोलन ग्रेन येलो क्लाउड बना देंगे जिसे सल्फर शोवर कहेंगे, जिसे सल्फर शोवर कहेंगे। पाइनस के पोलन ग्रेन जो होंगे वो विंग्ड होंगे, पंख पाए जाएंगे। कैसे होंगे? विंग्ड होंगे, येलो क्लाउड बनाएंगे जिसे सल्फर शोवर कहेंगे। अगर मैं एनिमोफिली के एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल में आएगा मेज, शुगर कैन, जिम्नोस्पर्म, मेज, शुगर केन, जिम्नोस्पर्म, ग्रासिज, ग्रासिज, ठीक है, बैम्बू, ग्रासिज में क्या आ गया? पपाया, ठीक है। इनमें क्या पाया जाएगा? बेसिकली एनिमोफिली पाई जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं
देखिए अब नंबर 2 पर बात करते हैं हाइड्रोफिली की। जब पोलिनेशन यहां पर जब पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर मैं एक्वेटिक प्लांट की बात करूं, ऐसा नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली पाई ही जाएगी। एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली का बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है। या यूं कहूं तो लिमिटेड स्पीशीज है। जिनमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोफिली पाई जाती है। देखो एक हमने बोला था एबायोटिक, एक बोला था बायोटिक। ज्यादातर बायोटिक का यूज किया जाता है। एबायोटिक में दो थे, एक वाइन द्वारा, एक वाटर द्वारा। वाटर द्वारा तो सबसे कम होता है, ये तो रेयरली होता है, लिमिटेड स्पीशीज ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली पाई जाएगी, पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा। रेयरली पाया जाता है, लिमिटेड स्पीशीज पाया जाता है। और ये हाइड्रोफिली दो प्रकार की है, एक है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली में पोलिनेशन के लिए सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। जैसे वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया में सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। वैलिस्नेरिया की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर होती है, परंतु पोलिनेशन के लिए सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। पोलिनेशन के लिए सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। वैलिस्नेरिया में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां होती है? पानी के अंदर होती है, जबकि पोलिनेशन के लिए सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। बेसिकली जो वैलिस्नेरिया है ये डायोशियस प्लांट है। कैसा है? डायोशियस प्लांट है, जबकि इसमें जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। डायोशियस प्लांट है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो पोलन ग्रेन है सरफेस वाटर का यूज करता है, और जो पेडिसल है वो लॉन्ग होता है और कोइल्ड होता है। परंतु जब पोलिनेशन होगा तो ये जो कोइल्ड होगा ये अनकोइल्ड हो जाएगा। पोलिनेशन के समय अनकोइल्ड हो जाएगा, जिस कारण से यहां पर पोलिनेशन हो पाए। ठीक है, लॉन्ग है और कोइल्ड है। पेडिसिल, फ्लावर का पेडिसिल, फीमेल फ्लावर का जो पेडिसिल है वो लॉन्ग है और कोइल्ड है, और पोलिनेशन के समय ये अनकोइल्ड हो जाएगा ताकि पोलिनेशन हो सके। एपीहाइड्रोफिली की बात की जाए तो पोलिनेशन यहां पर सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। वैलिस्नेरिया एग्जांपल है ये, इसकी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो पानी के अंदर होती है, पोलिनेशन के लिए सरफेस वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, डायोशियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो सरफेस वाटर का यूज करता है। पेडिसिल लॉन्ग होता है, कोइल्ड होता है। फीमेल फ्लावर का जो पेडिसिल है वो लॉन्ग है और कोइल्ड है, और पोलिनेशन के समय क्या हो जाता है? अनकोइल्ड हो जाता है। तो ये आ गई एपीहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली की मैं बात करूं,
देखो आगे मैं बात करता हूं नंबर 2 पर, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली की बात करूं तो यहां पर पोलिनेशन होगा इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, पानी के सरफेस में नहीं, पानी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर वाटर के अंदर होगा तो जो फ्लावर होंगे वो सबमर्ज्ड फ्लावर पाए जाएंगे, सबमर्ज्ड फ्लावर यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो बेसिकली किसमें पाया जाएगा? हाइड्रीला, जोस्टेरा, जिसे सी ग्रासेस कहते हैं, जोस्टेरा में, जिसे सी ग्रासेस कहते हैं, हाइड्रीला में यहां पर रिबन लाइक पोलन ग्रेन पाए जाएंगे। जैसे रिबन होता है ना, रिबन लाइक पोलन ग्रेन पाए जाएंगे। पोलिनेशन कहां होगा? पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर। फ्लावर, सबमर्ज्ड फ्लावर यहां पर पाए जाएंगे। हाइड्रीला या जोस्टेरा में ये पाया जाएगा, सी ग्रासेस में रिबन लाइक पोलन ग्रेन पाए जाएंगे। देखो अगर पोलन ग्रेन यहां पर या तो सरफेस पे या पानी के अंदर है तो यहां पर स्पेशल ग्रेविटी पाई जा रही है दोनों केसेस में। देखो मैं दोनों केसेस की बात कर रहा हूं। किन दोनों केसेस की? एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली की। हाइपोहाइड्रोफिली प्लस एपीहाइड्रोफिली, दोनों में आपको स्पेशल टाइप की ग्रेविटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? चाहे पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर है, चाहे पोलन ग्रेन यहां पर वाटर के अंदर है, तो एक स्पेशल प्रकार की यहां पर ग्रेविटी उस पोलन ग्रेन में पाई जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या पाई जाएगी? दोनों में प्रोटेक्शन के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाएगी पोलन ग्रेन के ऊपर। पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाएगी पोलन ग्रेन के ऊपर। चाहे आप हाइपोहाइड्रोफिली की बात करो या एपीहाइड्रोफिली की बात करो, यहां पर स्पेशल ग्रेविटी पाई जाएगी। इसकी प्रोटेक्शन के लिए पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग यहां पर पाई जाएगी। तो ये कंप्लीट हुई हाइड्रोफिली। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यदि मैं यहां पर जूफिली के आगे बात करूं, इसकी बात करूं, जूफिली की बात करूं, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स यहां पर एनिमल्स पाए जाएंगे। पोलिनेटिंग एजेंट्स यहां पर एनिमल्स पाए जाएंगे, जैसे बीज होगी, वास्प्स होगी, आंट्स होगी, मोथ हो गए, बटरफ्लाई होगी, है ना, बीज होगी, वास्प्स हो गए, आंट्स हो गए, मोथ हो गए, बटरफ्लाईज होगी, बर्ड्स होगी। तो एनिमल्स के द्वारा यहां पर बीटल्स भी लिख सकते हो। एनिमल्स के द्वारा यहां पर क्या होगा? पोलिनेशन होगा। तो इसे क्या कहेंगे? जूफिलिक कहेंगे। यहां पर जो फ्लावर पाया जाएगा, फ्लावर जो पाया जाएगा वो लार्ज होगा,
नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाएगी। लार्ज होगा, नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाएगी, कलरफुल होगा। लार्ज होगा, नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाएगी, कलरफुल होगा। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंटोमोफिली की। एंटोमोफिली की बात की जाए तो यहां पर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और इंसेक्ट्स में भी कौन सा 80% तक तो यहां पर हनी बी के द्वारा 80% के द्वारा 80% यहां पर हनी बीज के द्वारा। अगर 100% अगर मैं बात करूं इंसेक्ट की तो 80% हनी बी ही यहां पर पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो इंसेक्ट में 80% कौन सी हेल्प करती है? हनी बी यहां पर हेल्प करती है। अगर मैं हनी बी की बात करूं तो इसका जो फेवरेबल कलर है वो येलो है। तो जिन फ्लावर्स में हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो ज्यादातर येलो कलर के आपको देखने को मिलेंगे। और रेड कलर के प्रति ये ब्लाइंड हो जाती है हनी बी। तो फेवरेबल कलर तो येलो है और रेड कलर के प्रति क्या हो जाती है? ब्लाइंड हो जाती है। तो एंटोमोफिली क्या है? जब इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो। 80% जो पॉलिनेशन यहां पर होगा वो हनी बी के द्वारा ही होगा। इंसेक्ट में भी 80% केवल हनी बी यहां पर पॉलिनेशन करेगी। हनी बी का जो फेवरेबल कलर है वो येलो है और रेड कलर पे ये ब्लाइंड हो जाती है। यदि मैं आगे बात करूं इसके फ्लावर की तो फ्लावर एंटोमोफिली में सेम ही होगा। कैसे? लार्ज होगा, नेक्टर ग्लैंड पाई जाएगी, कलरफुल होगा और हनी बी को लुभाने के लिए यहां पर फ्रेग्रेंट पाई जाएगी। तो हनी बी को लुभाने के लिए यहां पर कलरफुल फ्लावर है, नेक्टर ग्लैंड पाई जाएगी, मकरंद पाई जाएगी ताकि हनी बी उस मकरंद को चूस सके और वहां पर शहद बना सके। फ्लावर लार्ज होगा ताकि दूर से दिख सके और यहां पर एक फ्रेग्रेंट पाई जाएगी। तो एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है जिसमें 80% तो हनी बी ही यहां पर पॉलिनेशन में हेल्प करती है। अगर मैं आगे बात करूं देखिए, अगर मैं एंटोमोफिली की आगे बात करूं तो यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होकर, चिपचिपे होकर पोलन किट बना। एंटोमोफिली में की अगर मैं आगे बात करूं तो पोलन ग्रेन यहां पर स्टिकी होकर क्या बना देते हैं? पोलन किट बना देते हैं। किन में बना देते हैं? जैसे कोरिएंडर में, लेमन में, अनियन में। अनियन, कोरिएंडर और लेमन में पोलन ग्रेन स्टिकी होकर पोलन किट बना देते हैं। अब एंटोमोफिली के अपने बात करते हैं अडेप्टेशन की। इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं? अगर अडेप्टेशंस की बात करूं तो पहला अडेप्टेशन हम देखते हैं नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स जिनमें नाइट में फ्लावरिंग पाई जाती है और इनमें पोलिनेशन होता है मोथ के द्वारा।
यहां पर जो फ्लावर पाए जाते हैं वो व्हाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, ताकि मोथ को नाइट में वो फ्लावर आसानी से देख पाए। तो नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनमें पॉलिनेशन होता है मोथ के द्वारा, उनमें व्हाइट कलर के ही फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, ताकि मोथ उन फ्लावर को देखकर पॉलिनेशन कर सके। नंबर 2 पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसमें क्या हो गया, ये हो गए सजावटी पौधे। ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी सजावट में ही खर्च कर देते हैं, या यूं कहूं तो पॉलिनेशन में खर्च कर देते हैं, या अट्रैक्टिव दिखने में खर्च कर देते हैं। अट्रैक्टिव दिखेंगे तो ही इनमें क्या हो पाएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे अपनी मैक्सिमम एनर्जी अट्रैक्टिव बनने में ही खर्च कर देते हैं, या मैक्सिमम एनर्जी पॉलिनेशन में ही खर्च कर देते हैं। नंबर 3 पर अगर मैं यहां पर बात करूं, बोगनविलिया। बोगनविलिया का जो ब्रैक्ट होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ताकि जो भी यहां पर इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके बोगनविलिया पर, ताकि यहां पर पॉलिनेशन हो सके। नंबर 4 पर युक्का। युक्का और प्रोनुबा मोथ की मैं बात करूं, फीमेल प्रोनुबा मोथ की मैं बात करूं, दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है। दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है। युक्का प्लांट के फ्लावर में फीमेल प्रोनुबा मोथ अपने एग देती है। फीमेल प्रोनुबा मोथ एग देती है, और साथ में इस फ्लावर को क्या करती है, इस फ्लावर में पॉलिनेशन करती है। तो दोनों का ही फायदा है। एक तो उसे सेफ प्लेस मिल गया अंडे देने के लिए, फीमेल प्रोनुबा मोथ को एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस मिल गया युक्का का फ्लावर, और दूसरा ये क्या कर रही है, पॉलिनेशन कर रही है इस फ्लावर का। तो दोनों को फायदा है। तो कैसा रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन यहां पर पाया जाता है। अडेप्टेशन की बात की जाए तो नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें व्हाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपनी मैक्सिमम एनर्जी अट्रैक्टिव बनने में या पॉलिनेशन में खर्च कर देते हैं। बोगनविलिया का जो ब्रैक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। ब्रैक्ट जो होगा वो लीफ लाइक होगा, हमने ये पढ़ा था प्लांट मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। युक्का जो प्लांट है ये फीमेल प्रोनुबा मोथ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है। युक्का के फ्लावर में फीमेल प्रोनुबा मोथ अपने अंडे देती है, एग ले करती है, और साथ में इसका क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। अभी और बहुत सारी एडेप्टेशंस है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।